हैव अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल आज आपके सामने एनटीपीसी और ग्रुप डी, टेट, पीओ, क्लर्क, डिफेंस या और भी वनडे जो एग्जाम्स होते हैं सभी को लेकर एक क्वेश्चंस लाया हूं, कुछ क्वेश्चंस का सीरीज लाया हूं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे आप लोग कि यह प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और इसका बनाने का तरीका क्या है। चलिए आते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, मेरा फेवरेट पहला क्वेश्चन कैलेंडर से। देखिए क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 1994 को कौन सा दिन था। पहला क्वेश्चन ही कैलेंडर से और यह फेवरेट भी है मेरा। तो 7 अप्रैल 1994 को यह कौन सा दिन था। देखिए इसे बनाने के लिए यह सभी प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसे बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले कुछ कोड आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। कुछ कोड एक दो बार देख लेंगे, कोड आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो देखिए पहले तो मंथ का कोड, डेट का ये याद रखना होगा। जैसे देखिए हम दिखाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये सभी मंथ को हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि सबका कोड लिखेंगे। सबका कोड 144, 025, 036, 146। इसको याद करना बहुत आसान है। मोबाइल नंबर आप कितना जल्दी याद कर लेते हैं। तो इससे दो अधिक है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है या 12 डिजिट है, बस ये ध्यान रखना है। 144 12 के स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर, और ये जो है इससे दो अधिक है, बस ये याद रखना है। यह हो गया आपको मंथ का। साल का देख लीजिए 1599 से 1600, 1500 से 1599 जीरो कोड होता है। 1600 से 1699 6 कोड होता है। 1700 से 1799 4 कोड होता है। 1800 से 1899 2 कोड होता है। और 1900 से 1999 जीरो, यानी हर 4 के पास से रिपीट करता है। अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं। 06420, 1500 से 1599 जीरो कोड होगा। 1600 से 1699 6 कोड होगा। 1700 से 1799 4 कोड होगा। 1800 से 1899 2 कोड होगा। 1900 से 1999 यह जीरो कोड होगा। उसके बाद ध्यान दे दीजिए संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और वीकेंड सैटरडे के लिए 0। यह कोड आपको याद रखना होगा। 1 2 3 4 5 6 और 0, 7 बटा 7 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बस बनाना पड़ जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा, बनाना आसान हो जाएगा। देखिए 7 अप्रैल 1999 पहला क्वेश्चन 7 अप्रैल, तो 7 जितना डेट है पहले उसको लिख दीजिए। 7 अप्रैल का महीना यहां से उठाइए, इसके लिए 0 कोड होता है। फिर क्या करेंगे, 1900 है, 1994 को इसको दो भाग में स्प्लिट कर दीजिए, एक 1900 और एक 94। ठीक है, एक 1900 और एक 94। 1900 का कोड जो होता है यहां से उठाइए 0, 1900 का कोड 0। ठीक है, फिर 94 जितना है उतना लिख लीजिए, 94 के 94। ठीक है, अब इस 94 में आप 7 से 4 से भाग देकर और निकालिए कि कितना लीप वर्ड्स होता है। ठीक है, लीप वर्ड्स कितना होता है ये देखिए, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 2 हो गया। इससे कोई मतलब नहीं है, कितना लीप वर्ड्स है वो देखिए। ठीक है, लीप वर्ड्स आपका कितना हो गया 23। अब सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका निकल जाएगा 7 और 4 11, 11 3 12 13 14 4 8 1 9 10 2 12, 124। आपका टोटल आ गया 124। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दिन निकालने के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा दिन है, तो 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 5 12,
7 सते 49, 7 सते 49 और 5 54, शेष कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, या रिमाइंडर बच गया 5। और 5 रिमाइंडर अब देखेंगे किसका होता है, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, यानी 7 अप्रैल 1994 को गुरुवार होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, ऐसा माना गया है कि जिनका भी गुरुवार के दिन जन्म होता है, गुरुवार के दिन उनकी शादी भी होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है 1/2 और 3/5 के मध्य कौन सी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं, p/q, जो अंश बटा हर के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये अंश और ये हर, लेकिन ध्यान रखेंगे q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का है इसके बीच का निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 1/2 प्लस 3/5 और इसको 2 से भाग करेंगे, ये इसका परिमेय संख्या निकल जाएगा। 1/2 इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 2 और 5 का 2 5 10 5 और 3 दूना 6/2, 6 5 11 11/10 अब गुने 1/2, 6 5 11/10 गुने 1/2 यानी 11/20, यही इसका परिमेय संख्या होगा। किसी का भी परिमेय संख्या निकालने के लिए आप दोनों संख्याओं को 2 के बीच में देगा, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका परिमेय संख्या निकल जाएगा। ओके, ठीक, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, कहता है ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ए किसी कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना आरंभ किया, एक साथ काम करना आरंभ किया। पहले दोनों का काम निकालेंगे, 12 और 16 का काम हो जाएगा 48, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 16 का काम हो गया 48। अब स्पीड निकालेंगे, 12 चौका 48 16 3 48, ये आपका स्पीड हो गया। बिना स्पीड के कोई काम नहीं करता है। एवं एक कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़ दिया, लेकिन ये दोनों जो है वो एक साथ काम स्टार्ट करता है, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करता है, लेकिन एक कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व काम छोड़, मतलब पहले जो है वो दोनों मिलकर काम करता है और 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। कौन, एक कार्य छोड़ देता है 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले ही काम छोड़ेगा तो कितना काम कर लेगा, 4 दूनी 8 काम। यदि वह 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ा हुआ रहता, 8 काम और कर लेगा। तो यदि करके छोड़े तो घटाते हैं और करने से पहले छोड़े मतलब खत्म होने से पहले यदि छोड़ता है तो जोड़ते हैं। तो ये 8 काम को ले जाके यहाँ जोड़ते हैं, 48 8 56 को काम आपका हो गया। इसके पहले यह दोनों जो है वो 7 काम कर रहा है, तो दोनों को 7 कर देंगे, दोनों 7 हो जाएगा तो 4 3 7 के स्पीड से ये वाला काम करेंगे, यानी 56/7 7 8 8 इसका आंसर होगा। इसका मतलब 8 दिन तक दोनों साथ साथ काम किया था और उसके बाद ये जो है 2 दिन पहले काम खत्म हुआ और 2 दिन पहले छोड़ दिया, ये काम अपना जारी है। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये 12 दिन में, बी 16 दिन में, इसका काम निकालेंगे, ए का स्पीड निकाले, बी का स्पीड निकाले। यह क्वेश्चन कर रहा है कि 2 दिन पूर्व यह काम छोड़ देता है, 2 दिन पहले, तो 2 दिन का काम निकालेंगे 8 काम, इसका मतलब कि वह 8 काम और कर, ठीक है, 8 इसमें ले जाकर जोड़ देंगे 56 काम हो जाएगा। उसके बाद कहता है इससे पहले जो है वो एक साथ काम किया, तो 4 3 7 7 से इसको करवाएंगे, कितना दिन हो जाएगा 8। ओके, यहाँ अगला प्रश्न है दोस्तों, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना। पहले देखिए क्या होता है, यहाँ जो लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, यहाँ जो लिखते हैं उसको कहते हैं भाजक, यहाँ जो लिखते हैं उसको कहते हैं भागफल, और नीचे जो लिखते हैं उसको लिखते हैं हम लोग शेष। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष।
तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ है भाज्य, यहाँ है भाजक, यहाँ है भागफल और नीचे है शेष। ठीक है, तो कहता है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। माने ये वाला जो है ये भाजक वो इसका जो है वो 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। कौन? ये भाजक, शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल का 5 गुना, शेषफल आपके पास कितना है? 46, तो 46 गुने 5, शेषफल का 5 गुना कर रहे हैं। शेषफल आपके पास है 46, 46 में से 230, 230 आपका क्या हो गया? ये भाजक हो गया। 230 आपका क्या निकल गया? भाजक। ठीक है, माने शेषफल का 5 गुना जो है वो भाजक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शेषफल का 5 भाजक। ठीक है, और ये भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। तो हम बताइए कि भागफल को हम क्या लिखेंगे? इसका 10 गुना हो जाए 23 लिख देंगे। 23 से भी यहाँ पर लिख देते हैं, 23 का 10 गुना ये हो गया, 23 का 10 गुना 230 हो गया। तो हमारा शेष निकल गया 46, भागफल हमारा निकल गया 23 और भाजक हमारा है 230। बस हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हमारा मेरे पास है, सीधे यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक, भाजक है 230, भागफल है 23 और जो शेष है 46। 23 से 529 यानी 5290 प्लस 46, इसको जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 6 9 4 13 83 ने 2 1 3 5। यही आपका आंसर है। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिकोणमिति से यह क्वेश्चन त्रिकोणमिति से 3 sin x + 4 cos x = 5। तो पूछ रहा है sin x + cos x का मान क्या है। देखिए ये प्रश्न जो है और ऐसे प्रश्न जो भी आते हैं वो ट्रिपलेट पर आते हैं। ट्रिपलेट आप जानते हैं होता क्या है? ट्रिपलेट में ये होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, h² बराबर p² + b² होता है। ठीक है, h² बराबर p² + b², मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर तो परिघ के स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसी पर बहुत सारे, मतलब एक ही रूल पर बहुत सारे संख्याओं को लेकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट देखिए, यहाँ पर 3 4 और 5, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर तो 5 के स्क्वायर होता है। 3 3 और 4 तो 16 तो 50 25। ठीक है, तो ये प्रश्न ट्रिपलेट पर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको दें तो आप कैसे बनाएंगे sin x + cos x का वैल्यू निकालने के लिए? तो कुछ नहीं करना है, इसको इसके ट्रिपलेट को वैल्यू को लेना है। ठीक है, इसका आपको फार्मूला हो जाएगा a + b / c। इट मींस व्हाट? इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, बन जाएगा। a की जगह पर 3, b की जगह पर 4 और नीचे c 5। 4 3 7 7/5, 5 एकम 5 2 7/5। या तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों आपका सही है। यानी sin x + cos x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 7/5 या 1 × 2/7। ऐसे प्रश्न जो है वो ट्रिपलेट पर आते हैं, ध्यान रखिए ट्रिपलेट पर आते हैं। आप 7 24 25 को भी लेकर बना सकते हैं, 7 24 और 25 को भी लेकर बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप प्रश्न को लेकर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर 7 रख देंगे, यहाँ पर 24 रख देंगे, यहाँ 25 रख देंगे। यदि 7 24 25 हो जाएगा तो वहां पर हो जाएगा 7 + 24/25 कर देंगे, हमारा आ जाएगा जो भी आएगा वही आंसर। तो ट्रिपलेट पर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो ऐसे ही आएंगे। ध्यान रखेंगे ये सब प्रश्न जो है वो आपको ग्रुप डी में या एमपीसीसी में आएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति से, हाइट डिस्टेंस और ज्योमेट्री से बहुत सारे प्रश्नों को उसमें दिया जाता है। तो ध्यान रखिए। ओके, अगला प्रश्न जो है वह हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। एक नदी के ऊपर पुल, एक नदी पर बने पुल के ऊपर एक बिंदु से इस नदी के दोनों किनारों के औनमन कोण ऊपर बनता है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि नदी के किनारों के पुल की ऊंचाई 2.5 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? देखिए औनमन कोण रहे या उन्नयन कोण रहे, औनमन कोण या उन्नयन कोण सब हम उन्नयन पर ही बनाएंगे, औनमन पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, औनमन भी बोलता है कि हम उन्नयन पर ही बनाएंगे। ओके,
उससे पहले आपको बता दें कि यदि ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। YouTube पर जाके एनटीपीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विशाल सर लिखिएगा, आ जाएगा, ठीक है। इतना लिखिएगा, इतना तो लिखना ही होगा क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है, तो बहुत सारे जो ज्यादा वाले मिलियन में है, बिलियन में है, तो उन लोग के मुकाबले अभी हम बहुत पीछे हैं। तो आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, तो ये भी आगे बढ़ेगा। तो अभी इतना लिखना पड़ेगा। तो एनटीपीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विशाल सर लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक ना। अब देखिए आज का ही लास्ट क्वेश्चन। एक नदी पर बने पुल के ऊपर एक बिंदु से इस नदी के दोनों किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। देखिए एक बिंदु बना होता है और इसके अवनमन कोण दोनों तरफ है। यह पुल है, यह पुल यहाँ पर, ये आपको देख सकते हैं, मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, पुल है, नदी का ये किनारा है, ये पुल है, ठीक है। इसका वैल्यू दे रहा है कितना, 2.5, और एक जो है वो 30 डिग्री और एक दे रहा है 45, ठीक है। ए बी सी डी नहीं मानिएगा कि कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए त्रिभुज के समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान दें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना, 180 डिग्री होता है। तो देखने का प्रयास करेंगे। ये आपको दे रहा है 2.5, यानी पुल की लंबाई जो है 2.5 मीटर। समझने का प्रयास करें। ये एक त्रिभुज बन गया, तो ये 30 डिग्री से या 90 डिग्री हो जाए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, तो 30 डिग्री 90 डिग्री, तो बच जाएगा ये 60, ठीक है। 30 डिग्री 90 डिग्री और 60। तो पहले इस इक्वेशन में हम लगाएंगे इस त्रिभुज, तो कितना है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। यही होगा आपको 30 60 90 90 90 180। ध्यान दीजिएगा, तो यहां ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू होता है 1√3 और 2। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 1√3 और 2 आता है, आपको याद रखना है 1√3। तो 30 डिग्री के सामने वैल्यू कितना है, 2.5, तो यहाँ 1 में 2.5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 2.5। हमको ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो इसका वैल्यू हमको मालूम चलेगा, तो ये निकल जाए, ठीक है। ये वाला बीसी निकालना, तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये निकाल के हम क्या करें, हमको ये निकालना है नदी की चौड़ाई, मतलब ये और ये भुजा निकालना है। तो 60 डिग्री हम निकालेंगे, तो 30 डिग्री का वैल्यू 2.5, 60 डिग्री का वैल्यू 2.5 को इससे भी गुना कर दें, तो हो गया 2.5√3, 2.5√3, यानी इसका वैल्यू हो गया 2.5√3। ओके, बीसी का वैल्यू। अब फिर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे, तो देखिए अभी हमने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब ये एक त्रिभुज बना, ये 45 डिग्री, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब 45 45 और 90, 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री, यह तीन बार। इसका वैल्यू होता है 1 1 और √2, 1 1 और √2। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, इसका मतलब इसका मान जो ये होगा, इसका भी मान वही होगा। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री का मान 2.5, इस 45 डिग्री का वैल्यू है 2.5, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2.5, क्योंकि एक एंगल जो है सेम एंगल का वैल्यू उतना ही होगा, तो 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ दिए, टोटल हमारा लंबाई हो जाएगा, टोटल कितना 2.5 √3 प्लस 2.5, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 2.5 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2.5 गुणे √3 का वैल्यू 1.732 और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2.732 आ जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो आएगा 6.83 मीटर के अप्रॉक्स, ठीक है, 6.83 मीटर के अप्रॉक्स में यह आएगा, ठीक है। यह प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस अग्रवाल के प्रश्न भी है, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आपको यदि अच्छा से समझ में आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और अपना प्यार बनाते ही रहेंगे, ठीक है। समझे या समझाऊं?